हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। बेटा, ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रोबेबिलिटी। Oof, it is so hot today. Maybe will rain today. No, it may not. In our daily conversation, we use probability very often, as there are situations in our life that are certain to happen, some that are impossible, and some that may or may not happen. The situation that may or may not happen has a chance of happening. The chance एन इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो देखो, फर्स्ट हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बेटा, प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कुछ पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जहाँ पे हम संभावना की बात करते हैं कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जैसे कि कल बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो जहाँ पे कुछ काम पॉसिबल भी हो या नहीं भी हो, तो उस जगह हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी का। वहां पे हम क्या यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी का। द चांस ऑफ एन इवेंट विल अकर और नॉट, कुछ काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी हम और इसे डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। प्रोबेबिलिटी इन अकरेंस एंड इवेंट ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब कि जितना फेवरेबल आउटकम्स है, जितनी पॉसिबिलिटीज है, फर्स्ट हम वो लिखेंगे, उसको टोटल नंबर से क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, व्हेन अ कॉइन इन थ्रो इट हैज टू पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, एंड इट इज इक्वल लाइकली टू बी ऑब्टेन। देखिए, अगर एक कॉइन को थ्रो किया जाता है तो टू पॉसिबिलिटीज है उसकी। क्या होगा? या तो हेड आ सकता है या क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपने उसको थ्रो किया तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या क्या होगा? टेल आएगा। तो और ये क्या है? इक्वली कुछ भी आ सकता है, दोनों के बराबर चांसेस है। प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग हेड और टेल इज 1/2। तो देखो, या तो हेड आएगा तो 1 या टेल आएगा, तो इन दोनों के चांसेस कितने हुए? 1। टोटल क्या चांसेस है? टोटल कितने में से आ सकते हैं? या तो हेड और टेल, तो दोनों को काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 1/2 क्या हो जाएगा? हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ए श्योर इवेंट। अब देखो, या तो क्या होता है? श्योर इवेंट है। जैसे कि हम कहते हैं कि सन क्या है? वो ईस्ट से निकलेगा, तो फर्स्ट क्या हो? राइज होगा, तो ये क्या होगा? ये श्योर इवेंट है ना, तो क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अगर कोई इवेंट है वो क्या है? इम्पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मैं उड़ने लग गई, तो ये क्या है? उड़ने लग जाऊंगी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल हो जाएगी ना, ऐसा इवेंट नहीं हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो देखो, जो भी काम निश्चित है, जो पक्का हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और जो काम नहीं हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए आगे क्या दिया गया है, जैसे कि इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। तो देखो, ये तो कंफर्म है ना बेटा कि आज अगर ट्यूसडे है तो टुमारो क्या होगा? वेडनेसडे। इट इज सर्टेन और लाइकली। सिंस इट इज सर्टेन एंड देयर इज नो चांस टू टुमारो नॉट बीइंग वेडनेसडे, द प्रोबेबिलिटी इज 1। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हो ही नहीं सकता कि अगर आज ट्यूसडे तो कल कुछ और होगा। ये तो कंफर्म है, 100% है कि क्या होगा? कल वेडनेसडे ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 1। आई विल फ्लाई इन द रिसेस इन अ सर्टेन और अनलाइकली, प्रोबेबिलिटी इज 0। मैं क्या करूँगा? रिसेस के टाइम फ्लाई करूँगा, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0। क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और जो काम नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। ठीक है, और जो काम श्योर है, पक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। वो कभी भी क्या नहीं होती? नेगेटिव नहीं होती। एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। और 1 से हमने 1 कब दिया? जब वो काम पक्का ही हो सकता है, उसको हमने 1 दे दिया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड सेकंड क्या है? 1 से ग्रेटर देन, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसको समझने की थोड़ी करते हैं कि हमें थोड़े क्वेश्चंस और समझ में आए। बेटा एक सेकंड बच्चे, अब देखते हैं क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, टेल वट एवर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन
इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो आइए इनको करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो यहाँ से हम कर लेते हैं। अब बेटा क्या करते हैं, हम यहाँ पे नंबर दे देते हैं इनको, जैसे कि फर्स्ट है हैपन कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और थर्ड देते हैं कैन बी हैपन बट नॉट सर्टेन कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसको हम नंबर दे देते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। अब देखते समझते हैं। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो बिल्कुल देखो बेटा, आज की आपकी जो एज है वो आप कल जो होगी उससे एक दिन और ऐड हो गया उसके अंदर, तो क्या होगी, आप ओल्डर हो जाएंगे उससे, तो ये क्या हो जाएगा नंबर 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ टोस्ट कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो ये क्या होगा, देखो बेटा जब हम जो टॉस करते हैं तो क्या होगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कोई भी चांसेस है ना, 2 चांसेस है, या तो हो सकता है या नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ डाइस व्हेन टॉस शैल बी लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। जब एक डाइस को हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, तो 8 टॉप पर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे एक बात समझने वाली, डाइस देखो आपने देखा होगा, सबने अपने घरों में आप लूडो खेले होंगे तो वहाँ पे आपने डाइस देखा होगा, उसके अंदर कितने होते हैं, 6 ही होते हैं टोटल। तो जब 6 होते हैं तो 8 टॉप पर कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, ठीक है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। देखो हो भी सकती है और नहीं भी, नेक्स्ट जो ट्रैफिक लाइट है वो जब ग्रीन भी हो सकती है और नहीं भी, तो पॉसिबिलिटीज दोनों है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। अब देखो टुमारो विल बी क्लाउडी डे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम कुछ भी कंफर्म के साथ, इसको कंफर्मेशन के साथ हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आया। तो इसमें भी देखो जहाँ पे भी जब पूरी तरह से श्योर की बात थी तब हमने 1 लगाया था, इम्पॉसिबल वाली बात है हमने 2 लगाया, और कैन बी हैपन और कैन बी नॉट हैपन तो हमने क्या लगाया है 3। अब आइए अब हम और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं और क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन, अ डाइस थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग फॉलोइंग। अब हमने एक डाइस लिया, उसको हम थ्रो कर रहे हैं और हम प्रोबेबिलिटी उसको जानेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखो सबसे पहले 2 से नंबर ग्रेटर देन कौन से हैं, 3, 4, 5 एंड 6। ये सब क्या है, ट्रू से क्या है ग्रेटर देन है। तो टोटल नंबर कितने हो गए बेटा 4, और डाइस में कितने नंबर है टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, देखो कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। इसी तरह गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होगा बेटा 2, 4 एंड 6, ये क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 2, 4 एंड 6 क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जब कंपोजिट नंबर 2, 4 एंड 6 क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हाँ जी बताइए, 1 मिनट बेटा करिए, हाँ जी तो बताइए बेटा कंपोजिट नंबर क्या होंगे 2, 4 एंड 6। तो टोटल नंबर कितने हुए बेटा 3, टोटल नंबर कितने हुए 3, और डाइस में कितने नंबर थे टोटल 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3, कट हो जाएगा ना ये 1/3। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, गेटिंग एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे बेटा 1, 3 एंड 5। तो जब इसको टोटल कितने हुए 1, 2, 3, तो 3 टोटल नंबर हुए, और कितने में से टोटल डाइस में कितने हैं 6, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/3। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट देखिए, गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो देखो बेटा इवन प्राइम नंबर जो डाइस के अंदर इवन प्राइम नंबर क्या होगा ओनली 2 ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो अब देखो कितना है, एक ही नंबर हुआ, टोटल कितना आएगा 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/6। एक सेकेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 1/6। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। तो अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।